नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय बहादुर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हों और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे अगले जितने भी वीडियो अपलोड हों उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है साइलिसिया। यह बहुत ही अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। आज मैं इसके कुछ खास लक्षणों के बारे में बात करूंगा जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, इसलिए प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, साइलिसिया एक डीप एक्टिंग मेडिसिन है, इसलिए इसका बार बार प्रयोग नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, इसका पहला लक्षण है साइलेसिया पल्सेटिला का क्रॉनिक है, अर्थात जिस नई बीमारी में पल्सेटिला काम में आती है उसी बीमारी का अगर क्रॉनिक रूप हो जाता है, पुराना रूप हो जाता है, तो उसमें साइलिसिया देने से बहुत अच्छा लाभ होता है। और दोस्तों, इसका अगला लक्षण है घाव पर। यदि कोई घाव हो, किसी तरह से घाव हो गया हो, उसमें पस बन रहा हो, तो साइलिसिया देने से घाव का पस बिल्कुल सूख जाता है और घाव ठीक हो जाता है। और दोस्तों, इसका अगला लक्षण है नासूर में। नासूर में पस निकल रहा है, उसमें हड्डी का टुकड़ा निकल रहा है, तो ऐसे लक्षण में साइलिसिया देने से वो पस निकलना बंद हो जाता है और नासूर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और दोस्तों, इसका अगला लक्षण है साइलिसिया में चाहे कोई बीमारी हो, इसका लक्षण ठंडे में बढ़ता है, ठंडे प्रयोग से बढ़ता है और अमावस्या और पूर्णिमा को इसका लक्षण बढ़ता है। चाहे कोई भी रोग हो, उसमें अमावस्या पूर्णिमा को उसकी समस्या बढ़ जाती है, तो उसमें साइलिसिया देने से वो समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाती है। मरीज के जितने भी उससे संबंधित रोग हैं सब ठीक हो जाते हैं। और दोस्तों, इसका अगला लक्षण है फोड़ा पर। यदि फोड़ा हो गया है, किसी को फोड़ा आराम हो गया है, ठीक हो गया है, इसके बाद अगर उस स्थान पर कड़ा हो गया है, ट्यूमर टाइप हो गया है, गिल्टी की तरह से हो गया है, तो उसमें साइलिसिया देने से वो कड़ापन जो है, गिल्टी का रूप है, वो धीरे धीरे नरम हो जाता है, गल जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और दोस्तों, इसका अगला लक्षण है जब किसी फोड़े में उसकी प्रदाहिक अवस्था बीत जाती है, अर्थात उसमें जो दर्द वगैरह है सब समाप्त हो जाते हैं, उसमें केवल सूजन रह जाती है, फोड़े में दर्द नहीं रहता है, न तो फोड़ा पकता है न बैठता है, उसमें न तो पस पैदा होती है, तो उसमें पस पैदा करने के लिए साइलिसिया 3X का बार बार प्रयोग करना चाहिए। इससे फोड़ा फट जाता है और इसके बाद धीरे धीरे सूख कर ठीक हो जाता है। और दोस्तों, इसका अगला लक्षण है कांटा गड़ने पर। यदि आपको कांटा गड़ गया है या कोई भी नुकीली चीज गड़ गई है, तो उसमें साइलिसिया देने से वो निकल जाती है बाहर। और दोस्तों, यदि आप मछली खा रहे हैं और आपके गले में मछली का कांटा अटक गया है, तो उसमें साइलिसिया लीजिए, इससे मछली का कांटा निकल जाता है। और दोस्तों, इसका अगला लक्षण है बच्चों की रीढ़ की हड्डी यदि टेढ़ी हो गई है, उसमें वक्रता आ गई है, तो उसमें साइलिसिया प्रयोग करने से जो बच्चों की हड्डी, रीढ़ की हड्डी में जो टेढ़ापन है वो ठीक हो जाता है। और दोस्तों, इसका अगला लक्षण है वृद्ध लोगों का मोतियाबिंद, अर्थात जो 60-65 साल के लोग हैं उनमें यदि मोतियाबिंद है और उनकी आंखों में दर्द है, तो उसमें साइलिसिया बहुत अच्छा काम करता है। साइलिसिया देने से उनकी आंख की समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाती है। और दोस्तों, इसका अगला लक्षण है नीचे वाले मसूड़े में जख्म होकर वहां की हड्डी सड़ जाती है और दांत की जड़ में फोड़े हो जाते हैं। फोड़े की तकलीफ या उसका दर्द ठंडे प्रयोग से बढ़ जाता है और गर्म प्रयोग से घटता है, तो ऐसे लक्षण में साइलिसिया देने से मसूड़े की जो समस्या है, उसमें फोड़े हैं, उसमें दर्द है, वो सब ठीक हो जाता है। और दोस्तों, इसका अगला लक्षण है कान पर। कान से बदबूदार पतली पीप अगर बहती है और बहुत दिनों से बहती है, तो उसमें साइलिसिया देने से वो समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है। और दोस्तों, इसका अगला लक्षण है यदि बच्चों को के पेट में कीड़े पड़ गए हैं, वार्म हो गए हैं और उसकी वजह से वे बिस्तर में पेशाब करते हैं, तो उसमें साइलिसिया देने से उनकी बिस्तर में पेशाब करने की समस्या ठीक हो जाती है। और दोस्तों, इसका अगला लक्षण है
यदि टीका लगवाने के बाद डायरिया हो जाए, पतले दस्त आने लगे, तो उसमें साइलेशिया देने से ये डायरिया की समस्या ठीक हो जाती है। और दोस्तों इसका अगला लक्षण है, जिन बच्चों का माथा बड़ा है, पैर पतले हैं, पेट मोटा है और उनके सिर पर बहुत पसीना आता है, तो ऐसे बच्चों की कोई बीमारी हो, कोई समस्या हो, उसमें साइलेशिया देने से उन बच्चों को बहुत अच्छा लाभ मिलता है और उनकी सारी समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाती है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इसके डोज पर और इसकी पोटेंसी पर कि कितनी पोटेंसी में कितना डोज लेना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि यह एक डीप एक्टिंग मेडिसिन है और इसको बार बार इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसको यदि आप बच्चों को दे रहे हैं तो 1 बूंद हफ्ते में 1 बार या 2 बार दे सकते हैं, और यदि बड़ों को दे रहे हैं तो उनको 200 पोटेंसी में उनको भी हफ्ते में 1 बार या 2 बार दे दीजिए, और यदि बच्चों को दे रहे हैं तो उनको 30 पोटेंसी में देना चाहिए। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो आप इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि मेरे अगले जितने भी वीडियो आएँ उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों आगे भी मैं इसी तरह का होम्योपैथिक नॉलेजेबल वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।